देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबको, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स, इन सबको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब देखो G1 इंटू G2 इंटू G3 अप टू Gn। देखो G1 क्या है AR, G2 क्या है AR स्क्वायर, AR क्यूब अप टू AR की पावर n। देखो जैसे ये A n टाइम्स आया तो A की पावर n हो गया, है ना। अच्छा R की पावर सारी ऐड होंगी 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n तक, है ना। R की सारी पावर्स आपस में ऐड होंगी, है ना। अब देखो क्या हुआ, जैसे ये है ना 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर n तक, ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। देखो ये हो गया a की पावर n, r की पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब देखो r की वैल्यू ये हमारे पास है, इसको रखेंगे इसमें, तो r की वैल्यू रखेंगे। देखो a की पावर n, r की जगह पर जब आप ये वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, b बाई a की पावर, है ना, 1 बाई n प्लस 1 होल की पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2। देखो क्या हुआ, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल आउट हुआ। देखो ये क्या आ गया, a की पावर n b बाई a की पावर n बाई 2 हुआ, धन 2, है ना। अब देखो ये क्या हुआ, ये हुआ a की पावर n b की पावर n बाई 2 अपॉन a की पावर n बाई 2। ठीक, अब देखो क्या हुआ, a की पावर n बाई 2 b की पावर n बाई 2। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट ए बी होल की पावर n, ऐसा देखो इसको हम लिख सकते हैं, है ना, अंडर रूट ए बी होल की पावर n, ध्यान दो। ठीक है, तो अंडर रूट ए बी क्या था, अंडर रूट ए बी था a और b का ज्योमेट्रिक मीन। तो मतलब जितने भी हमारे ज्योमेट्रिक मीन्स हैं उन सबका मल्टीप्लिकेशन रूट ए बी की पावर n होता है। रूट ए बी क्या है, रूट ए बी है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि a और b दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि अगर a और b पॉजिटिव होते हैं तभी उनका ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी होता है, नहीं तो नहीं होता, है ना। तो ये एक अपने आप में फार्मूला भी है, इसको हम याद रखें कि G1 G2 G3 Gn का मल्टीप्लिकेशन रूट ए बी की पावर n होता है हमेशा। ठीक है, लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको।